अब बात होगी आफत की बीमारी आई फ्लू को लेकर। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में आई फ्लू के केस मिलने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया है। सभी चिकित्सा अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आई ड्रॉप का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया गया है। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से आई फ्लू के मरीजों के मिलने की जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। उधर अलग अलग जिलों की बात करें तो तमाम जिलों से इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। ग्राफिक के जरिए जरा आप समझिए कि ये आई फ्लू आखिर क्या है। दरअसल इसको कंजक्टिवाइटिस एक तरीके का ये पूरा संक्रमण है जिसका नाम कंजक्टिवाइटिस है। और ये अलग अलग तरीके से आपके आंखों पे प्रवेश कर सकता है। इसके साथ ही आंखों का सफेद हिस्सा गुलाबी लाल हो जाता है, ये इसके लक्षण भी हैं। इसके साथ ही और क्या क्या लक्षण है तो देखिए, आंख लाल हो सकती है, आंखों में सूजन आ सकती है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, लाइट से आपको परेशानी हो सकती है, सामान्य से ज्यादा आंसू आना ये भी इसका एक लक्षण है। तो सबसे पहले आंखों में इंफेक्शन अगर आपको होता है तो डॉक्टर को आपको दिखाना है, परामर्श डॉक्टर से आपको करना है। डॉक्टर जो आपको दवाइयां बताते हैं नियमित तौर पर वो लेनी है। किसी का भी तौलिया आपको इस्तेमाल नहीं करना, रूमाल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आंखों में अगर इन्फेक्शन है तो आपको चश्मा जरूर लगाना है। इन्फेक्शन होने के बाद घर से बाहर आपको नहीं निकलना है और थोड़े थोड़े समय पर ठंडे पानी से आंखों को धोते रहना है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी आई फ्लू में है। अगर इस तरीके के लक्षण आपको मिलते हैं, अपनी आंखों में देखने को मिलते हैं, इस तरीके की दिक्कत आपको होती है, तो आप हमारे साथ आज चूंकि डॉक्टर का पैनल भी जुड़ रहा है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और क्या सावधानी बरत सकते हैं। और आगरा में सीएमएस अनीता शर्मा से हमारी संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने खास बातचीत की है, खासकर इस आई फ्लू को लेकर वो क्या कह रही हैं, सुनिए आप। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में आई फ्लू ने अपना पूरा प्रकोप जारी कर रखा है। पूरे प्रदेश को ग्रस्त हो चुका है इस आई फ्लू को लेकर। लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं आगरा, ताजनगरी आगरा में फ्लू ने जबरदस्त अपना प्रकोप जारी किया है। यही वजह है कि घर घर में अब आपको हर एक घर में एक दो पेशेंट आई फ्लू के मिल जाएंगे। लेकिन इस समय पहुंची हूँ जिला अस्पताल में, हमारे साथ सीएमएस है, मैम से बात करना चाहेंगे कि व्यवस्था आखिरकार क्या है इससे निपटने के लिए। जी हाँ, ये जिला अस्पताल आगरा में पिछले 2 हफ्ते से मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और इसमें काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन आई केसेस का है जिन्हें आई फ्लू से ग्रसित है। और परेशानी की बात यह है कि ये बड़ों में बच्चों में इक्वली पाई जा रही है और हमारे यहाँ आई ओपीडी काफ़ी बढ़ गई है इससे। और रही व्यवस्थाओं की बात, तो हमारे पास सब चिकित्सक अवेलेबल हैं, दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, आई फ्लू की दवाइयाँ भी हैं तथा सब तरह से मरीजों की मदद की जा रही है। लेकिन एक सवाल मैम और उठ रहा था कि आई फ्लू आने के बाद अब जो आई ड्रॉप है उनकी मार्केट में शॉर्टेज हो रही है, तो क्या ये सच है? और आपके यहाँ क्या है सब चीज़ें, बस जो आई फ्लू में दवाइयाँ कारागार होती हैं उनकी आपके पास व्यवस्था पूरी है या फिर ये हकीकत है कि शॉर्ट्स हो चुके हैं? नहीं, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है। मार्केट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी व्यवस्था है और मैंने इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि तुरंत ही आपूर्ति किया जाए। अच्छा, इस बीमारी से बचने का तरीका यही है कि 2 गज की दूरी और बहुत है जरूरी। आगरा। और इस वक्त हमारे साथ आई सर्जन डॉक्टर पुष्पराज सिंह जुड़ गए हैं। डॉक्टर पुष्पराज सिंह, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले
डॉक्टर सिंह, मैं समझना चाहूंगा सर, आई फ्लू को लेकर थोड़ा दर्शकों के लिए, चूंकि बहुत ज्यादा ये फैल रहा है, किस तरीके के लक्षण शुरुआती तौर पर हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? पुष्पराज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? डॉक्टर सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन उससे पहले आप ग्राफिक के जरिए समझिए कि आई फ्लू के जो लक्षण हैं वो क्या हो सकते हैं, किस तरीके की परेशानी आपको हो सकती है। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। और फिरोजाबाद में डॉक्टर अरबाज शंकर सिंह से हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने खास बातचीत की है आई फ्लू को लेकर। ये रिपोर्ट आप देखिए। में आई फ्लू के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी मौजूद हैं। जानते हैं कि किस तरह ये आई फ्लू बढ़ रहा है और इससे कैसे सावधानियां रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख पा रहे हैं फिरोजाबाद के अंदर कब से ये एकदम तेजी से बढ़ रहा है और क्या क्या इसके उपाय हैं? ऐसा है, ये जो जिसको हम आई फ्लू कहते हैं, ये वायरस के माध्यम से फैल रहा है और पिछले लगभग इसकी शुरुआत जून के महीने में 15 जून के बाद से मैंने पेशेंट देखने शुरू किए हैं और बढ़ते बढ़ते अभी जुलाई के फर्स्ट वीक से तो बहुत तेजी से ये संक्रमण फैला है और ये फैलने के कारण फिर ये लोगों को अपने चपेट में ले लेता है। और अधिकांश मैंने देखा है कि ये वायरस संपर्क में आने के बाद फैलता है। किसी एक व्यक्ति को जब ये वायरस संक्रमण कर लेता है और ये आई फ्लू की बीमारी हो जाती है, तो जब वो व्यक्ति किसी और दूसरे के संपर्क में जाता है तो निश्चित है वायरस को अपने संपर्क के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है। और जब वो व्यक्ति अपनी आंखों को संपर्कित हाथ से आंखों को छूता है, संपर्कित हाथ है, तौलिया है, रुमाल है, बर्तन है, जब वो अपनी यूज करता है और हाथ। और इस वक्त डॉक्टर पुष्पराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। पुष्पराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी डॉक्टर पुष्पराज सिंह जी, मैं सबसे पहले सर आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि चूंकि बहुत ज्यादा आई फ्लू के केसेस अब हम देख रहे हैं, क्या इसके शुरुआती लक्षण हैं और अगर इस तरीके के लक्षण किसी भी व्यक्ति में होते हैं आंखों में उनके, तो क्या उनको सबसे पहले करना है प्राथमिक तौर पर? पानी और हाथ लाल हो जाए जी, तो इस तरह की अगर शुरुआती लक्षण आपको है तो आप समझो कि आप कम्युनिटी से अच्छा है पीड़ित हो। तो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है। साफ सुथरे कॉन्टेजियस डिजीज है, जी, तो ये ध्यान रखना है कि दूसरे को ना हो, अपने आप को दूसरे से कवर करके रखते हैं और अपने लीटर से सारे कपड़े जो है सेपरेट रखते हैं ताकि दूसरे ना फैले। जी।
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआती लक्षण, आंखों से पानी आता है, आंखें सूजन, आंखों में सूजन महसूस होती है, आंख लाल पड़ जाती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, ये इसके शुरुआती लक्षण है। अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण आपके अंदर नजर आते हैं आपको अपनी आंखों में, तो तुरंत आपको डॉक्टर से परामर्श लेना है, इसमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।